रायबरेली आकाश मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए रायबरेली तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित रायबरेली दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए शहर में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यक्रम स्थल से लेकर प्रमुख मार्गों तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में सदर विधायक अदिति सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। सदर विधायक अदिति सिंह ने कहा, रायबरेली के विकास की गाथा मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंदु से सुनिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन से जिले को विकास की कई नई सौगातें मिलने की उम्मीद है। वहीं शिवेंद्र सिंह ने राणा बेनी माधव सिंह ऑडिटोरियम को रायबरेली वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह जिले के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विकास के क्षणों की साक्षी बनी रायबरेली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रायबरेली में विकास की गति लगातार आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि रायबरेली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराए जाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए रायबरेली पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमला कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने में जुटा हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा है, कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? पहले सदर विधायक। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद कहना चाहूंगी उनके रायबरेली आगमन पर, और साथ ही साथ पूरे जनपद वासियों और खास तौर से मेरी विधानसभा वासियों की तरफ से जो भव्य ऑडिटोरियम तैयार हुआ है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। अभी मैं निरीक्षण करके आई रही हूँ और वाकई बहुत वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर भी उसमें बन रहा है। और भी कल हम लोग एक दो और प्रपोजल देंगे जो और वहाँ जमीन हम लोगों ने हासिल करी है, सरकार ने हासिल करी है, उसमें सौंदर्यीकरण, पॉन्ड एक्सेट्रा, वाटर बॉडी के लिए हम लोग कल और एक दो और प्रस्ताव पेश करेंगे महाराज जी को। होपफुली जल्द से जल्द उसके लिए भी वित्तीय आवंटन हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि पूरे जिले को मिली है और खासतौर से शहर को। और मैं अपनी तरफ से, अपनी समस्त जनता की तरफ से, जनपद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार विपक्ष बात करें कांग्रेस तो लगातार कहता है कि रायबरेली में भाजपा ने क्या किया है, बड़ा ऑडिटोरियम अब देने जा रहे हैं और कई सौ करोड़ की सौगात। वो तो कल हमारे नेता खुद ही बताएंगे, अपने मुखार बिंदु में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां। मेरा बताना उचित नहीं होगा क्योंकि कल सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं का कहीं ना कहीं उद्घाटन होने जा रहा है, चाहे वो सड़कें हों। आप बात करें, मैं अभी शहर अपना ऑडिटोरियम निरीक्षण करने के बाद मैं अपनी जेल रोड से चलती हुई आ रही थी और मैं बस धन्यवाद दे रही थी मन ही मन में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 6-8 महीने तक आप देख रहे थे क्या हाल था। हम लोग ने बहुत प्रयास किया नगर पालिका से बनवाने का, अन्य वित्तों से बनवाने का। जब नहीं ही हो पाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली इस जेल रोड के लिए बजट दिया, जिससे चल के आज हम ऑडिटोरियम गए। और उन्होंने मतलब लगभग मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ का तो अभी ऑडिटोरियम है, और अगर बाकी आप लागत पूरी मिला लें तो ये 100 करोड़ क्रॉस करेगा ये जो हमारा ऑडिटोरियम है। अभी से इतने सारे बच्चे मेरे पास आने लगे हैं जो नवयुवक हैं कि दीदी जब उद्घाटन हो जाए तो हमें बुक कराना है अपने कार्यक्रम के लिए। तो हमारे जनजी के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, नवयुवक आज ही क्योंकि संडे को मैं काफी लोगों से मिलती हूँ, एक यूथ पार्लियामेंट, युवा पार्लियामेंट करना चाह रहे हैं इसी ऑडिटोरियम में। सोचिए अभी से कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हमारे बच्चों पास आ रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात है हमारे शहर के लिए। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी रायबरेली, राणा बेनी माधव भक्त सिंह की 222वीं जयंती के पावन अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सनातन धर्म के रक्षक और साझी विरासत साझी शहादत के पोषक हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन कल रायबरेली जनपद में हो रहा है। जिस प्रकार से राणा बेनी माधव बख्श जी किसी दल या विचारधारा के मोहताज नहीं हैं, वो एक ऐसे शहीद थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। उसी प्रकार आज रायबरेली में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कल आगमन हो रहा है, उसमें हर दल, हर जात या हर धर्म के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज जिस प्रकार से कल राणा बेनी माधव जी के कार्यक्रम में लोगों ने, आप देख रहे हैं, होल्डिंग और बैनर लगाए हैं, वो सभी दलों से ऊपर उठ के रहे। राहुल गांधी के इस लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है
और सभी दलों के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, सब दल से ऊपर उठकर अपने नेता योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने के लिए रायबरेली में पलके बिछाए हुए हैं। कल उनका पदार्पण रायबरेली की धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर, कलम और क्रांति की धरती पर होने वाला है। हम युवा दल, धर्म और जाति की राजनीति से उठकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए कल हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 महीने में लगभग उत्तर प्रदेश के 90% जनपदों का दौरा कर चुके हैं। उसी के तहत रायबरेली में भी उनका दौरा लगा था, बारिश के कारण वो नहीं हो सका था। अब ये दोनों मौके एक साथ हैं। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में बीसों हजार की भीड़ को संबोधित करेंगे और रायबरेली जनपद को, जिसने मात्र 2 विधायक जिताए थे हमारे पार्टी के, तब भी उन्होंने 2-2 मंत्री दिए योगी आदित्यनाथ जी ने रायबरेली को। रायबरेली इस चीज का ऋणी है कि रायबरेली परिवार को उन्होंने 2-2 मंत्री दिए और कल आने पर कई 100 करोड़ की योजनाएं, आज योजनाएं देने से पहले आज रायबरेली की हालत बदल चुकी है। आप देखिए, सड़कें चमचमा रही हैं, स्वच्छता और उसका जो यहाँ आपको माहौल देखने का लग रहा है जैसे इंदौर की सड़कें यहाँ चमक रही हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही रायबरेली 6-6 महीने पर आते रहे और रायबरेली का उद्धार होता रहे, क्योंकि जो पिकनिक मनाने वाले नेता है वो तो रायबरेली की सुध लेते नहीं, ना वो शहीद की शहादत पे पहुंचते हैं, ना अपने किसी, वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं के दुख दर्द में नहीं पहुंचते, तो जनता की तो बात ही छोड़ दिए। तो हम लोग अपने योगी आदित्यनाथ इसी कार्यक्रम में, मैं राहुल गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि इसी कार्यक्रम में वो तीसरी बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, तो इससे भी वो सीख लें सांसद जी कि कभी कभी रायबरेली की ओर भी देख लिया करें। पुणे और बनारस तो घूम रहे हैं, लेकिन रायबरेली के जंजी से भी कभी बात कर लें कि यहाँ क्या कष्ट है। रायबरेली के लिए बहुत बड़ी सौगात है ऑडिटोरियम हॉल। ऐसा रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ जैसे अगल बगल के जनपदों में ऑडिटोरियम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक शहीद के नाम पर, एक क्रांतिकारी के नाम पर, जो कि अवध क्षेत्र का, ये 15 जिलों में अवध में राणा भयो मर्दाना की संस्कृति को जिंदा करने वाले हमारे राणा बेनी माधव बख्श सिंह के नाम पर है। तो ये बहुत ही रायबरेली की धरती की गर्व की बात है। और मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले भी बहुत कुछ दिया है, उन्नाव की धरती पे दिया, रायबरेली की धरती पे दिया राणा बेनी माधव के नाम पर, और बीरा पासी के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया। तो रायबरेली को जो विकास की सौगात मिलने वाली है, हम युवाओं की तरफ से, जनता की तरफ से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि रायबरेली की चिंता वो सदैव करते रहते हैं।